अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। रब्बुल आलमीन आपको खुश रखे और बेशुमार खुशियों से हमकिनार करे। नया साल शुरू हो चुका है। जनवरी का महीना चल रहा है, आधे से ज़्यादा महीना निकल चुका है, कुछ अयाम रह चुके हैं। ये याद रखिएगा कि ये साल ऐसा साल है कि आपने पहले जो कुछ किया है उसका फल आप पाएंगे। अगर अच्छा किया है तो बहुत अच्छा फल है, और अगर कोई बुरा करके आए हैं तो फिर उसकी जो है अब आपको रकम चुकानी है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है पामिस्ट्री इल्म की रोशनी में। यानी कि पामिस्ट्री है क्या? अंग्रेज़ी ज़ुबान में पाम हथेली को कहते हैं, और मिस्ट्री के मायनी है राज। यानी कि ये हाथों की लकीरें बेमायनी और किसी भी लिहाज से बेमायनी नहीं है, बल्कि हर लकीर का अपना मायनी है। यानी कि हर लकीर में एक राज छुपा हुआ है। या हम कह सकते हैं कि हथेली के अंदर जो राज लकीरों में छुपा है वो क्या है, और उसको उर्दू ज़बानों में इल्मुल लैत कहते हैं। दूसरे इल्म की तरह ये भी एक इल्म है, ये हकीकत है, और दूसरे इल्म हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, मगर हम इल्म की कमी महसूस करते हैं क्योंकि हर इल्म का एक दूसरे से ताल्लुक़ है, और तमाम इल्म इंसान एकदम हासिल नहीं कर सकता। और ये मिसाल भी अरसा दराज से चली आ रही है कि इल्म कितना ही हासिल हो जाए वो कम है। क्यों? वो इसलिए कि इल्म में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और इस इल्म के बराबर नहीं होता जो कि अल्लाह जानता है और हो भी सकता है। आप टेक्नोलॉजी के इल्म को देखें कि वो कितना अरूज पे है। हम हज़ारों मील का फासला घंटों और मिनटों में तय कर लेते हैं। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किसी मुकाम पे फरमाई है कि इंसानों के कान इतने बड़े हो जाएंगे। मतलब कि उसका मीनिंग ये निकलता है कि इंसानों के कान इतने बड़े हो जाएंगे कि वो हज़ारों मील दूर से दूसरों की आवाज़ सुन सकेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे कान बड़े हो जाएंगे, मीन्स यही है कुरान पाक में कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि आप इधर से अमेरिका इंग्लैंड बैठ के बातें कर रहे होंगे लोगों से, और ऐसे जैसे कि वो आपके सामने बैठा हुआ है, और वो भी आपको उसकी तस्वीर, मतलब कि जो व्हाट्सएप पे हम कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वो कितनी साफ़ होती है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का। अच्छा जी, अपनी जगह पर बैठे बैठे दुनिया के तमाम हिस्सों को देख लेते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर लेते हैं। मैंने अभी अपने पिछले प्रोग्राम में प्रेडिक्शन अबाउट 2024 में बताया है कि कैंसर का इलाज बहुत जल्दी इंशाल्लाह डिस्कवर हो जाएगा, और इस मुसीबत से जान छूट जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी।
जान छूटती तो नहीं है इस मर्ज से, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छे इलाज आ जाएंगे। ठीक है। जिस तरह मौत के बाद सब इल्म बेकार है, मगर मुर्दा को जिंदा करना एक मुकम्मल इल्म है, और वो इल्म क्या है हम नहीं जानते और हम समझ भी नहीं सकते, मगर ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो बासुल बादुल मौत के मरने के बाद उठना, और जब परवरदिगारे आलम ये कह देता है कि इल्म मौजूद है, हम नहीं जानते, इसको ही हम गायब कहते हैं। इल्म गायब क्या है, इसकी भी छोटी सी वजाहत कर दूं। इल्म गायब के मायनी हैं, मायनी लोग मख्फी अलूम के लेते हैं, और इल्म इल्म नजूम, रमल, इल्मुल अदाद, इल्मुल जाफर, इस्तखारा को गायब का इल्म समझते हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। इन अलूम का गायब से कोई ताल्लुक नहीं। गायब क्या है? गायब वो है जो इस कायनात में परवरदिगार आलम जानता है, वो हम नहीं जानते, और जो हम जानते हैं वो हमारी दस्तरस में है। गायब का इल्म सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन को है, किसी इंसान को नहीं। यहाँ तक कि हजूर को भी जिन बातों का पता लगता था वो उनके ऊपर वही होती थी, फरिश्तों के जरिए आया करते थे पैगामात। यानी कि गायब का इल्म अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। अब ज़रा गौर करें कि हज़रत ईसा का मुर्दा का जिंदा करना, परवरदिगार आलम वक्ती तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये इल्म देता था और दिखाना मकसूद था कि ये एक इल्म है और सिर्फ मैं ही इस पर कादिर हूँ। और जबकि इसने कहा कि क़यामत के दिन तमाम इंसान उठाए जाएंगे, इसको हम मुकम्मल इल्म पुकारेंगे। और यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जितने अलूम भी मौजूद हैं वो सिर्फ हमारी दस्तरस में है, मुकम्मल नहीं है। पामिस्ट्री भी इन्हीं अलूम में आती है और हम समझते हैं कि हम इस इल्म अजबर हो गए, तो ये हमारी भूल है, ऐसा नहीं है। इंसान सारी उम्र किसी चीज़ पे भी मेहनत करे, वो उस्ताद नहीं हो सकता, क्योंकि उतना ही इल्म अपने जहन में ला सकेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। इन सारी मिसालों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा पामिस्ट्री एक इल्म है। अब कायरीन को भी पामिस्ट्री एक इल्म है। अब और यकीन कामिल नहीं, यकीन कामिल सिर्फ मेरा रब है, उसके सिवा कोई भी जानने वाला नहीं है, कोई भी फैसला करने वाला नहीं है। आपको इतना ही इल्म दिया गया है कि आप उसको जस्ट यूज़ कर सकें लोगों की भलाई के लिए। यानी कि आपको खुद मुख्तार नहीं बनाया गया, कुछ इख्तियारात दिए गए हैं। जिस तरह बड़े ओहदेदारान को बड़े इख्तियारात होते हैं, छोटे ओहदेदारान को छोटे इख्तियार होते हैं, तो ये एक इल्म है। जस्ट इस बात को याद रखिए। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। पामिस्ट्री के हवाले से और बहुत से प्रोग्राम बनाऊंगा और मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को समझेंगे, गौर करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।